सुप्रभात आप सभी लोगों को। मैं सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में अपने खूबसूरत फ्लावर्स के साथ फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो के विषय में हम लोग देखेंगे कुछ जो सीड्स हमने लगाए थे 5-6 दिन पहले, उनका अपडेट, कुछ फ्लावर्स का नज़ारा, आजकल पेड़ पौधों के क्या हाल है मेरी बगिया में, ये भी देखेंगे और कुछ हार्वेस्टिंग देखेंगे। और उसके अलावा एक ज्वलंत सवाल जो मेरे पास आया है कि गार्डनिंग बहुत थकाऊ और पकाऊ काम लगने लगा है अब हमको, तो आप कैसे मैनेज करते हो। ज़रूर से ज़रूर कोई माली वगैरह आपने लगाया हुआ होगा, आप छुपाते हो, तो इस सवाल के बारे में भी बात करेंगे साथ साथ हम लोग। तो बहुत ही एक मेरे ना शुरुआत से ही मेरे साथ बने हुए एक व्यूअर हैं मेरे भाई नीरज, उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है कि मैं तो बहुत थक जाता हूँ गार्डनिंग का काम करते हुए, आप ये सब कैसे मैनेज करते हो इतना बड़ा गार्डन। और ज़रूर आपने कोई ना कोई है ना रखा हुआ होगा इसके लिए। तो ये तो सीड अपडेट देखते हैं, फिर मैं नीरज के प्रश्न का जवाब ज़रूर दूंगी और कुछ आसान तरीके भी बताऊंगी आपको कि गार्डनिंग आपके लिए थोड़ी आसान रहे। तो ये देखो आप, देसी टमाटर, सिंगरी और कैबेज और ब्रोकली के हम लोगों ने कैप्सिकम के ये सीड्स लगाए थे, तो कैप्सिकम को छोड़ के बाकी सब निकल गए हैं मेरे। और मैं इतनी बिज़ी चल रही हूँ आजकल, लगभग 2 महीने के लिए मैं आगे इतनी बिज़ी हूँ कि सुबह शाम मेरा किचन में ही टाइम निकलता है। और पैर मेरा थोड़ा सा है ना, घुटने मेरे को परेशान करते हैं, तो इतनी हिम्मत नहीं रहती मेरी कि उसके अलावा फिर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ। तो मैं खुद ही लगा के भूल गई इनको। आज मैंने अंदर से निकाले हैं, जब ये निकल गए थे तो मुझे लगा थोड़े से लैगी हो रहे हैं ये, तो धूप में मैंने इनको रख दिया है, तो ठीक हो जाएंगे। सिंगरी के इतने प्लांट्स तो खैर नहीं लगेंगे, बहुत ज़्यादा निकले हैं तो इसमें। और अभी भी मेरे पास स्पेस की बड़ी समस्या है, क्योंकि सब्जियां जो पुरानी चल रही हैं वो चल ही रही हैं और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा, तो मैं बहुत ज़्यादा खाली भी नहीं कर पा रही हूँ। देखो अब ब्रोकली के तो इतने ही सीड थे, उसमें 20-25 वो सब निकल आए हैं शायद। और ये कैबेज को फिर से किसी ने खाना शुरू कर दिया है। यहाँ रखना अब मेरे लिए डेंजरस सा हो गया है शायद, क्योंकि माउस वगैरह है ना, चूहे वगैरह आके यहाँ पे आराम से उनके लिए काम हो जाता है। और निराशा की बात देखिए, चलती रहती है आशा निराशा। पहला मेरा गोभी का फ्लावर है और उसमें भी वो ब्राउन वाला स्पॉट पड़ा हुआ है, और मुझे बिल्कुल अभी टाइम नहीं मिल रहा कि कुछ भी मैं सही करूँ इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा। पर गार्डनिंग मेरी आदत में शामिल है, मेरे जीवन की आदत में। जैसे नहाते खाना खाते हैं हम लोग, तो वैसे ही मेरे गार्डनिंग आदत में शामिल है। तो नीरज, मैं आपको ये बताऊं कि अगर सिर्फ शौक़ के दृष्टि से या ज़रूरत की दृष्टि से, जैसे पिछले दिनों कोरोना काल में लोगों ने गार्डनिंग शुरू की थी, तो आप हो सकता है एक टाइम के बाद थोड़ा सा है ना बोर हो जाएँ उससे, क्योंकि शौक़ पूरा हो जाता है या फिर सफलता नहीं मिलती, तो हम लोग है ना उसको बोझ समझने लगते हैं। तो गार्डनिंग को अपनी आदत बनाइए, पैशन बनाइए अपना। डेली की जो आदत होती है उसमें अगर आप गार्डनिंग शुमार करेंगे तो आपके कभी भी बोझ नहीं लगेगी। इतना बड़ा मेरा गार्डन है, 47 साल की मेरी उम्र है, और भगवान की दया से अभी तक इतनी शरीर में ताकत है कि मैं कर पाती हूँ ज़्यादातर काम। और है ना, सिर्फ खाद के कट्टे मुझसे नीचे से ऊपर नहीं लाए जाते, या फिर कभी कभी मैं बहुत लेज़ी हो रही होती हूँ, तो जैसे बड़े पॉट्स की सेटिंग वगैरह, अब जैसे घुटना मेरा थोड़ा सा ख़राब है तो टेढ़ा करके घुमा के उनको इधर उधर करना पड़ता है ना, तो उस काम के लिए भी मैं फिर हेल्प ले लेती हूँ। भाई उम्र बढ़ ही रही है जैसे जैसे, तो उसके हिसाब से तो ये कोई प्रेस्टीजियस इशू नहीं है। अगर आपको हेल्प लेनी है तो ले लीजिए, नहीं लेता कोई तो नहीं लेता, मतलब उसके ताकत है काम करने की, तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है कि गार्डनिंग नहीं हमको अपने आप ही करनी है और है ना आप तो हेल्प लेते ही होगे। आपको अगर ज़रूरत लगती है तो शौक़ से आप हेल्प ले सकते हैं किसी की, इसमें कोई बुरी बात थोड़े ना है। बट मैं अभी तक, अपने शरीर मेरा साथ देता है तो मैं ये सारे काम मैं खुद ही करती हूँ अभी, और जब मेरे को ज़रूरत लगेगी मैं बिना शक हेल्प ले लूँगी और आपको दिखाया भी करूँगी। जब वो काम कर रहे होंगे मेरे लिए तो आसान हो जाएगा कि मैं वीडियो बना सकूँगी काम के सारे आपको। अभी मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये देखो लौकी का पेड़, कम से कम 50 फीमेल फ्लावर आ चुके हैं इसमें, और है ना मेल भी आ रहे हैं इसमें, पर वो ग्रीन वाला मच्छर बारिशों का मुझे लग रहा है इसमें है, तो एक भी लौकी नहीं मिली मुझे। और गार्डनिंग में आप शुरू करें उससे पहले ही समझ लीजिए, अगर वेजिटेबल आप लगाना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा लेबरस काम होता है, और है ना आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है इसमें। तो कुछ काम होते हैं वेजिटेबल लगाने में, और सफलता की गारंटी कोई नहीं है। 50% अगर आप सफल होती है ना आपकी सब्जियां, तो मान लीजिए बहुत अच्छी गार्डनिंग करते हैं आप। तो इसमें कुछ काम होते हैं जो बांट लेंगे अगर आप टाइम के हिसाब से, तो बेटर होगा। जैसे स्प्रे करना, वो कह रहे थे बड़ा मेरे को बोरिंग काम लगने लग गया है प्लांट्स के ऊपर, तो ऐसा होता है नीरज। देखो
अगर आप मिट्टी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने लग जाते हो ना, तो आपके प्लांट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, अपने आप होने लग जाते हैं। और ये मिट्टी स्ट्रॉन्ग आपकी कब होती है? कुछ साल आप जब गार्डनिंग कर लेते हो तो उसमें काफ़ी अच्छा जो है न्यूट्रिशन मिला हुआ हो जाता है आपकी मिट्टी में, तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो उस फिर आपको कम ज़रूरत पड़ती है इन सब कामों की। जैसे स्प्रे मैं गर्मियों में बिल्कुल बंद कर देती हूँ 2 महीने। अभी भी देखो मुझे बहुत दिन हो गए करे हुए, और 15-20 दिन में मुझे याद आता है तो मैं एक बार ऐसे ही कर देती हूँ। मुझे पता है मेरे पेड़ में थोड़ा सा कीड़ा आया हुआ है, तो मेरे प्लांट्स अपने आप लड़ लेते हैं उससे, या फिर कभी बहुत ख़राब होता है तो मैं उखाड़ देती हूँ। जी नहीं बसाती मैं उस प्लांट में कि है ना चलाए जा रहे हैं, उसको चलाए जा रहे हैं, ख़राब हो रहा है तभी भी, तो मैं हटा देती हूँ उसको। अच्छा, सीज़न पे जो काम होता है एक साथ आप मत इकट्ठा करके रखिए। मैंने आपको हमेशा बताया गार्डनिंग सतत प्रयास है। देखो टमाटर ख़राब हो रहे हैं मेरे, टाइम नहीं मिल रहा पर मुझे सही करने का इनको, तो अगर ज़्यादा ख़राब हुए तो मैं हटा दूँगी, क्योंकि अभी मुझे वैसे ही पॉट्स चाहिए अपनी विंटर वेजिटेबल्स के लिए, तो मैं ज़्यादा इनको घसीटूँगी नहीं। तो ये एक तो आप दिल कड़ा करके रखिए चीज़ें हटाने का, और एक साथ के लिए मत रखिए। आपकी सीज़न चेंज होगा तो सब कुछ एक साथ उखाड़ना है और बहुत काम करना है। सबसे बड़ा काम पता है मेरे लिए गार्डनिंग में सफाई का काम होता है, जो कि मैं बिल्कुल गंदा गार्डन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे लिए मेरा स्वर्ग है ये, तो वो मुझे है ना सबसे बड़ा काम लगता है, क्योंकि 2 घंटा मुझे पूरी छत की सफाई करने के लिए लगता है हर तीसरे दिन, क्योंकि इस टाइम इतने पत्ते उड़ रहे हैं ना। ये देखो मैं भी कम काम घसेली नहीं हूँ वैसे, तो कट्टा है ना फट चुका है मेरे खाद का बिल्कुल, और फिर रोज़ इसमें पानी दे जाती हूँ मैं जिससे नमी बनी रहे, और इसी में से काम चल रहा है, क्योंकि जगह ही नहीं है भरने की। अब 2-3 बड़े टब थे, उसमें मैंने 3-4 कट्टे अपने भर दिए बस, बाकी तो एक आध तो ऐसे ही चल रहा है मेरा काम। तो ये जो पत्ते देखो आपको अभी भी दिख रहे हैं ना कॉर्नर पर, इतनी हवा चल रही है आजकल के पत्ते तो रोज़ सूखे हुए, मौसम चेंज होता है तो उतरते ही हैं। तो मुझे सफाई का सबसे बड़ा काम लगता है अपना, क्योंकि वो मुझे रेगुलर करना पड़ता है। मैं बिल्कुल गंदा नहीं देख सकती अपना गार्डन। दूसरी बात, मिट्टी फैलाने की आपने बात कही है, तो मिट्टी सीज़न के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप सारा किचन गार्डन छत पे उड़ेल के रख दें, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। मेरे तो 10-15% को ही है ना मिट्टी छत पे आती है, छोटे पॉट्स की, वो भी कौन बड़ा पॉट्स रोज़ थोड़ा ना खाली करते हैं। हम राजस्थान में रहते हैं, इतनी धूप लगती है, कोई शेल्टर नहीं है मेरी छत पे, खूब मिट्टी को मेरी को पॉट्स को धूप लगती रहती है, तो मैं कभी भी इतना ज़्यादा खाली नहीं करती इतने बड़े पॉट्स को या ग्रो बैग्स को। ये मेरा टाइम होता है कि आज कभी सीज़न पे ये खाली हो गए, कभी वो हो गए, और मैं चेयर पे बैठ के काम करती हूँ, इसीलिए मैंने बड़े पॉट्स और स्टैंड्स लगवाए हुए हैं, क्योंकि मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है तो मैं झुक के काम नहीं करती, तो उससे भी थोड़ा थक जाते हैं हम झुक के जो काम करते हैं ना। तो ये मैंने देखो अभी नेमाटोड की कितनी प्रॉब्लम आई थी, अभी भी दिख रही है इसमें, पर फिर भी है ना अपने आप ही इसमें पुदीना निकला है। मैंने 2-3 बार नेमाटोड दे दिया और ट्राइकोडर्मा दे दिया मिक्स करके, प्लस है ना मेरे पास वो इफ्को का जो त्रिगुण है वो भी मैंने उसमें मिला दिया था। तो ये सब नेमाटोड के ऊपर काम करते हैं, और बहुत ज़्यादा भी नहीं था शायद मेरी मिट्टी में। देखो अब सारे है ना ये करेले के तो गर्मियों में जो मैंने डाले थे ना वही निकल आए हैं अब बारिशों में, तब पूरे नहीं निकले थे पर अब निकल आए हैं ये देखो। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि कुछ महीने में खेती नहीं करूँगी अपनी, पर फिर भी अपने आप ही निकल आए, तो मैंने पानी देना शुरू कर दिया। तो मैं कभी निराश नहीं होती गार्डनिंग में। नेमाटोड मेरे आया था तो मुझे पता था कि मैं इसका 1 महीने के अंदर इलाज कर दूँगी अच्छा सा, मैं बंद नहीं करती कुछ भी सोच के। देखो यहाँ तो टमाटर मैंने चेरी वाले लगा भी दिए, कितने अच्छे प्लांट्स हो रहे हैं इनमें, और कुछ खाली नहीं किया मैंने। ये देखो गर्मियों में रखे थे ये कट्टे, इसमें घुसा के मैंने स्टैंड में अपने में अंदर, और है ना सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है मैंने, वर्मी कंपोस्ट सूखा भी नहीं डाला इसमें, लिक्विड फर्टिलाइज़र में ही मैंने दोबारा लगा दिए। तो ऐसा नहीं है कि है ना गार्डनिंग में हमेशा बहुत ज़्यादा काम, अब बुकी गार्डनिंग मत कीजिए, किताबी गार्डनिंग मत कीजिए, आप अपने दिमाग से भी है ना कुछ काम किया कीजिए कि है ना ये ज़रूरी नहीं है तो नहीं करेंगे हम लोग गार्डनिंग। ऐसा नहीं होता कि जो सब कुछ किताब के तौर पे वीडियोस में बताया जाता है वो पूरी तरह फॉलो करें आप। स्प्रे में बहुत बार महीनों तक नहीं करती अपने प्लांट्स में, अगर ज़रूरत नहीं होती तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देती हूँ बस, या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर देती हूँ। तो ये इतने बड़े काम नहीं होते। सीज़न पे नो डाउट वेजिटेबल लगाने वालों के लिए बहुत काम होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो सर्दियों में तो वो भारी नहीं पड़ता क्योंकि दिन में भी कर सकते हैं। अभी गर्मियों में हमारे पास टाइम की थोड़ी सी समस्या होती है, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा करोगे तो मैनेज हो जाएगा। रोज़ थोड़ी थोड़ी सफाई या है ना प्लांट्स हटाओगे या नए बीज डाल के रखोगे तो मैनेज हो जाएगा। बीज आप हमेशा 10-20 दिन में कुछ ना कुछ के लगा के रखा कीजिए, ये मैं हमेशा करती हूँ। कुछ ना कुछ की पौध मेरे पास हमेशा तैयार होती है, कई बार जगह नहीं होती तो ख़राब भी होती है, पर फिर भी मैं सीड्स लगाना नहीं छोड़ती कभी भी।
ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए, नए गार्डनर्स भी, है ना। और मिट्टी अगर जब 3-4 साल में आपकी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी ना, खाद मिलाते रहते हैं हम लोग, लगातार मिलाते रहते हैं, तो अपने आप आपके प्लांट्स है ना स्ट्रॉन्ग बनने लग जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ थोड़ा उत्साहवर्धन आपको मिलेगा। और इस चीज़ के बारे में मत सोचिए, अगर आपसे नहीं होता ज़्यादा काम तो आप हेल्प लीजिए। ये कोई है ना बहुत इज्जत का प्रश्न थोड़ा ना है कि बिना हेल्प के ही करना है हमको सब कुछ। मेरी भी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी मैं थोड़ी थोड़ी हेल्प लेना शुरू करूँगी। मेरी चाची जी भी लेती हैं, पैशन है उनको बिल्कुल फिर भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।